जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 को हल करेंगे। इसको हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। अब विवेचक निकालने का फॉर्मूला था d = b² - 4ac। विवेचक को d से सूचित किया जाता है। ठीक, अब विवेचक का एक दूसरा नाम है विविक्तर, विविक्त कर। याद रखिए, क्वेश्चन में दीजिएगा। पहले का कंडीशन यहाँ पे देखिए, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक, और इसका अस्तित्व तो है, मतलब इसका हल हो सकता है। फिर दूसरी का कंडीशन, d का मान 0 होगा तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और समान होगा, इसका भी हल होगा। और तीसरी का कंडीशन, d का मान 0 से छोटा होगा तो मूलों की प्राकृतिक कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में जब भी द्विघात समीकरण कोई मूल वास्तविक नहीं होगा तो उसका हल करना असंभव है। जैसे नोट में मैंने लिखवा दिया है कि मूलों की प्राकृतिक कोई वास्तविक मूल नहीं होता तो उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व संभव नहीं है, अर्थात उसका हल नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग का ये बेसिक कंसेप्ट था और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने। ठीक है, प्रश्नावली 4.4 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलक का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ भी x², यहाँ भी x², a के सामने क्या आती है, 2, तो a का मान 2। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो b के सामने क्या दिया है, -3, तो b का मान हो जाएगा -3, और c के सामने दिए है 5, तो c = 5। तो हम लोग विवेचक निकालते हैं। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो b का मान दिया है -3 का होल स्क्वायर, फिर 4 × a का मान 2 और c का मान 5। तो यहाँ 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का 20 दूनी 40 हो जाएगा। जब 20 दूनी 40 हो जाएगा तो 9 में से 40 घटेगा तो -31 बचेगा। तो d का मान मिल गया -31। तो आपको बताएं, कभी भी d का मान 0 से छोटा तो उस कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्राकृतिक कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसका अस्तित्व भी नहीं होगा, क्योंकि d का मान माइनस में मिल गया। यही d का मान प्लस में मिल जाता तो उसका अस्तित्व होगा। चाहे d का मान 0 मिल जाएगा, वो अस्तित्व में होगा, लेकिन d का मान कभी माइनस में मिलेगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो d का जो मान है d का मान 0 से छोटा है, तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए, तो देखिए यहाँ पे, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, चाहे कोई मूल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो a के मान दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, 3, तो a = 3। यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो b का मान कितना दिया है, -4√3, और c का मान क्या दिया है, 4, तो c = 4। अब इस पर से हम लोग विवेचक निकालते हैं। विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो b का मान दिया है -4√3 का होल स्क्वायर, फिर 4 × a, तो a का मान 3, और तो c का मान 4। तो 4√3 का मतलब होता है, यानी 4 पर भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 48। तो इसका तो हो जाएगा 48, और यहाँ भी हो जाएगा 4 3 12 बढ़ चुक 48। तो 48 में से 48 जाएगा तो d का मान कितना मिल गया, 0। जब भी d का मान 0 मिलेगा, यानी उसका मूल क्या होगा, समान होगा और उसका अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे अतः
अतः इसका अस्तित्व है, इसका क्या है, अस्तित्व है, यानी इसका मान निकला जा सकता है। एवं मूल जो है, मूल समान है, मूल समान है। जब भी डी का मान मिलेगा तो उसका अस्तित्व तो होबे करेगा और उसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, समान होगा। अब इसको मूल हमको ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण से ज्ञात कर देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए डी का तो मान मिल गया हमको 0 और ए का मान 3 है, बी का मान -4/3 है, सी का मान 4 है। तो इसको हल कर देते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी बटे 2a। तो यहाँ पे x बराबर b का जो मान दिया है -4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर डी का मान 0 बटे 2 गुने a का मान कितना दिया है 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 4√3 प्लस माइनस 0 का 0 और इसमें गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो x बराबर मिल गया आपका 4√3 प्लस माइनस 0 बटे 6। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको ले जाना। ठीक, तो एक बार प्लस में x बराबर 4√3 माइनस 0 बटे 6 और x बराबर 4√3 प्लस 0 बटे 6। ठीक, तो x बराबर 4√3 में 0 जाएगा तो बच जाएगा 4√3 बटे 6 और यहाँ बच जाएगा x बराबर 4√3 प्लस 0 जोड़ेगा तो बच होगा 4√3 बटे 6। तो दो दूनी के 4, दो तीन 6, यहाँ भी दो दूनी के 4, दो तीन 6। तो x बराबर मिल गया 2√3 बटे 3 और यहाँ x बराबर मिल गया 2√3 बटे 3। तो इसको परमेकरण कीजिए, √3 से ऊपर गुना कीजिए, √3 से नीचे गुना कर दे। इसमें भी √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना। तो x बराबर यहाँ पे देखिए 2 है, √3 से √3 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 और बट्टा में 3 गुने √3 यानी 3√3 और यहाँ x बराबर आ जाएगा उसका भी यही है √3 गुने इसमें रूट देखिए यहाँ पे √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 होगा और बट्टा में 3 रूट गुना कीजिएगा तो 3√3। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा। तो x बराबर मिल जाएगा 2 बटे √3 और फिर एगो मिलेगा 2 बटे √3। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो यहाँ a है तो यहाँ 2 है, तो a का मान कितना मिल गया 2। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो b यहाँ b है, तो b के सामने क्या है -6, तो b के मान -6 और c के मान तो यहाँ पे 3 है, तो c बराबर 3। तो हम लोग विवेचक निकालना, तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d बराबर b के मान -6 का होल स्क्वायर, 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3। तो d बराबर -6 का स्क्वायर करिए तो 36 आएगा और यहाँ पे 4 दूनी 18 24। तो d बराबर 36 में से 24 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 12। ठीक है, तो 12, तो d का तो मान पॉजिटिव मिल गया, यानी d का मान 0 से 12 मिल गया। ठीक है, तो 0 से 12 मिल गया तो लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है, यानी इसका हल हो सकते, इसका अस्तित्व है और मूल भिन्न भिन्न है। मूल जो होगा इसका अलग अलग होगा। ठीक है, जब मूल समान होगा तो एक नहीं होगा। मूल कब समान होगा, जब d का मान 0 होगा तभी मूल समान होगा। d का मान 0 से 12 होगा तो मूल अलग अलग होगा, नहीं भिन्न भिन्न होगा। जब भी d का मान 0 से छोटा होगा तो उसका मूल तो कोई भी नहीं होगा और उसका हल भी असंभव है। तो चलिए, तो इसका तो मूल अस्तित्व है, तो इसको हल करते हैं। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यूज करते हैं। द्विघात सूत्र बराबर होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर d बटे 2a। तो x बराबर b का मान कितना दिया है तो -6, तो यहाँ पे -6 प्लस माइनस
रूट का डी का मान कितना दिया है 12, अब बटे 2 गुना ए, तो ए का मान 2 दिया है, तो एक्स बराबर -6 + 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12/4, तो 12 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो 4 गुना 3, 4 3 12, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसको 4 गुना ऐसे 3 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे √3 का वर्गमूल 3, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 12 के बराबर क्या लिख सकते हैं 2√3/4, तो एक्स बराबर यहाँ पे देखिए एक्स बराबर यहाँ 6 आते हैं, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2 3 6 तो यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले तो बच जाएगा √3/4, तो 2 से 2 है कट जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस √3/2, तो एक बार एक्स का मान क्या होगा प्लस में होगा 3 माइनस √3/2, और एक होगा एक्स बराबर 3 + √3/2। इसका मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार हम लोग माइनस में लेंगे, दूसरी बार प्लस में। ठीक, यही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके कि उसके 2 मूल बराबर है, यानी 2 मूल बराबर का मतलब क्या है, डी का मान 0 होगा, यानी विवेचक जो होगा डी बराबर 0 होगा। कभी भी कोई क्वेश्चन में बोलेगा 2 मूल बराबर चाहे 2 मूल समान, तो डी का मान क्या होगा 0, तो इसमें हम लोग को के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, तो यहाँ भी x² यहाँ भी x, तो a का मान कितना मिलेगा 2, तो a बराबर 2, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो b के सामने क्या है k, तो b बराबर k मिल जाएगा, और c का मान 3। अब बोला है क्वेश्चन में कि उसके 2 मूल बराबर हो, तो इसलिए तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0, कभी भी 2 मूल बराबर यानी विवेचक का मान 0, तो डी बराबर फार्मूला होता है आपका b² - 4ac बराबर 0, तो b का मान दिया है k, तो k का होल स्क्वायर, 4 गुना a का मान 2 दिया है, c का मान 3 = 0, तो k²। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 × 24 बराबर 0, तो k² बराबर 24 इधर प्लस माइनस में दे जाके प्लस में, तो k बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट के अंदर 24, तो 24 का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो k बराबर प्लस माइनस 24 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुने 6 24, तो k बराबर प्लस माइनस तो 4 गुने यहाँ पे √6 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो प्लस में 6 का वर्गमूल 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो k का मान क्या मिलेगा प्लस माइनस 2√6 प्लस माइनस 2√6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया है kx × x - 2 + 6 बराबर 0, तो थोड़ा इसको हल करना पड़ेगा, k से इसे गुना कीजिए तो k x² हो जाएगा यहाँ पे, और kx में -2 से गुना कीजिएगा तो -2x k हो जाएगा, ठीक, प्लस 6 बराबर 0, एक सरिया लेते हैं k x² - 2kx + 6 बराबर 0, ठीक। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, तो यहाँ भी x² यहाँ भी x, तो a के सामने क्या है k, तो a बराबर क्या मिल गया k मिल गया, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो b के सामने क्या दिया 2k, तो b बराबर मिल गया 2k, और c के सामने क्या दिया 6, तो c बराबर 6। क्वेश्चन में बोला है क्या कि उसका 2 मूल बराबर यानी d का मान 0, तो इसलिए d = 0, तो d निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0, 4ac बराबर 0, तो b का जो मान दिया है 2k, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 4 गुना a का मान दिया है k, और c का मान दिया है 6 = 0, 2 का स्क्वायर की जगह 4 और k का स्क्वायर k हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 6 × 24 k = 0, तो इसमें भी k² इसमें भी k², इसमें 4 है इसमें 4, तो यहाँ पे 4 के कॉमन लीजिए तो बचेगा k - 4 × 6 = 0, तो एक बार 0
4k के साथ और एक बार जीरो k माइनस 6 के साथ। तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर 0/4, यहाँ से k बराबर -6, तो इधर के प्लस में। तो k बराबर 0 और एगो k बराबर 6। तो k का मान मिल गया 0,6। यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि यदि हो तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक आयत का चित्र बना लेते हैं। तो ई जो होगा आयत की लंबाई हो जाएगा, ई हो जाएगा आयत का चौड़ाई। ई चौड़ाई कितना है, ई होगा लंबाई। ठीक, तो बोला है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी, तो चौड़ाई तो होगा x, तो लंबाई होगा भाई 2x। तो लिखेंगे चौड़ाई चौड़ाई बराबर x मान लिया। ठीक, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 2x। ठीक, तो अब क्वेश्चन में बोला है आपसे कि चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई को मान लिया हम लोग x, तो लंबाई होगा 2x। अब प्रश्न से दिया है आयत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल क्षेत्रफल जो दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई जो है कितना है 2x माने है, चौड़ाई x माने है, यहाँ पे 800। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर होगा, यहाँ 800। 2 से भाग दीजिए तो कटेगा 400 में। x स्क्वायर बराबर मिल गया 400। अब x बराबर स्क्वायर हटते इधर रूट चढ़ेगा, तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। तो चौड़ाई मिल गया आपका कितना 20। लंबाई जो है 2x दिया है, 2x मतलब लंबाई चौड़ाई से दोगुनी यानी 20। 20 दूनी 40। अब इसमें 20 गुना 40 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 800 तो हो जाएगा, यानी आयत का एक बगिया बनाना हम लोग का संभव है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि चौथा नंबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर दिया है क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो मान लीजिए पहला मित्र का आयु कितना होगा, 1 वर्ष। ठीक, 1 वर्ष होगा भाई। दिया है हम लोग का पहला प्लस दूसरा का योग कितना दिया है, पहला प्लस दूसरा का योग दिया है 20। तो पहला तो x और दूसरा तो पता नहीं हम लोग का, तो दूसरा बराबर 20। तो दूसरी निकालेंगे, दूसरा बराबर 20, इधर x है तो इधर माइनस में। ठीक, तो पहली x वर्ष और दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x, क्योंकि आपको टोटल दोनों का योग दिया है। तो मान लीजिए माना कि पहली मित्र की आयु, तो पहली मित्र की आयु मान लीजिए 1 वर्ष। तो दूसरी मित्र का आयु दोनों का योग कितना दिया है 20। तो 20 में से एक पहला का घटा दिया तो दूसरा का निकल जाएगा। वही काम यहाँ समझाने के लिए किया। ठीक, 1 वर्ष। अब देखिए प्रश्न से बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी मतलब दोनों का आयु 4 वर्ष पहले, तो इसमें भी 4 वर्ष पहले जाएंगे और इसमें से भी 4 वर्ष पहले जाएंगे। ठीक, 4 वर्ष घटा देंगे। अब बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना दिया 48। ठीक है, इधर x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 जाएगा तो बचेगा 16, तो 16 माइनस 1 बराबर 48। तो गुना कीजिए तो 16x और इसमें x गुना x यानी माइनस एक्स स्क्वायर, अब -4 गुने 16 तो -64 और -4 गुने -1 यानी +4x इक्वल 48। इसको काम कीजिए
सरिया दीजिए, ठीक है। 48, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16x माइनस 64, ये 48 प्लस में इधर आके माइनस में इक्वल 0। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16×4 20x और माइनस यहाँ पे माइनस 48 और 64 जोड़िएगा तो 8×4 12 का 2 हाथ में 1 10×1 11 माइनस 112 इक्वल 0। अब देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक को एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए ए का तो मान यहाँ पे -1 हो जाएगा, ए का मान -1, बी का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो बी बराबर 20 और सी का मान कितना हो जाएगा -112, ठीक है। तो हम लोग विवेचक निकाल लेते हैं। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान दिया है 20, तो 20 का होल स्क्वायर माइनस ए का मान दिया है -1, बी का मान दिया है -112। तो डी बराबर ई जो स्क्वायर कीजिएगा 20 का तो 400 आएगा -4, तो माइनस गुने माइनस माइनस -1 गुने 120, तो माइनस माइनस प्लस यानी 112, सॉरी 112 है। तो डी बराबर 400 माइनस और इसमें गुना कीजिएगा तो 8 और 4 एकम 4, तो डी बराबर क्या मिल गया -48। 400 में से 48 जाएगा, 448 तो बचेगा -48। तो डी का तो मान मिल गया क्या -48। तो इसका मूल अस्तित्व तो होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। चलिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक है। तो आयत है एक लगा से, तो यहाँ पे देख लीजिए ये आयत हो गया, इसकी लंबाई को हम लोग y मान लीजिए, चौड़ाई को x। तो माना कि आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर। अब देखिए प्रश्न से उसका परिमाप दिया है, तो प्रश्न से आयत का परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। 2 लंबाई कितना माना हम लोग y, चौड़ाई कितना माना x बराबर 80 मीटर। 2 से 80 कट जाएगा यानी 40 मात्रा में। तो y प्लस x बराबर मिल गया 40। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 40, इधर y क्या है प्लस में तो इधर के माइनस में, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब दिया आयत का क्षेत्रफल, फिर लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई y और चौड़ाई x इक्वल 400 मीटर। तो एक्स वाई बराबर 400 मीटर, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर क्या मिला है 40 माइनस वाई। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 40 माइनस वाई को रखने पर, तो समीकरण 2 का है एक्स वाई बराबर 400, ठीक। एक्स वाई बराबर 400। तो x का मान कितना है, x बराबर दिया है 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। तो 40 में y से गुना कीजिएगा तो 40 वाई आएगा, और माइनस वाई में y से गुना कीजिएगा तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। तो यहाँ पे 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस इधर 400 इधर प्लस में इधर आके माइनस में है 400 इक्वल 0। तो इसमें से क्या कीजिए, इसको सरिया दीजिए। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस 400 बराबर 0। तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिए तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कॉमन यहाँ प्लस है तो 40 वाई
और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, गुना कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस तो हम लोग कॉमन लीजिए, अब इसको इधर भेजिएगा, माइनस को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं, वाई स्क्वायर 40y प्लस 40 400 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, इसका विवेचक निकाल लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए के सामने दी है वाई स्क्वायर, ठीक, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो नहीं वाई स्क्वायर तो दिया है। चलिए बी के सामने दी है वाई, बी के सामने एक्स की जगह यहाँ पे एक्स है तो यहाँ वाई, तो दोनों बराबर है। तो बी के सामने 40, सी के सामने 400। तो ए बराबर मिल गया हमको 1, बी बराबर मिल गया -40 और सी बराबर मिल गया 400। तो डी बराबर होगा तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी, तो बी का मान है 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान दिया 1 और सी का मान दिया 400। तो 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 आएगा। ठीक है, 1600 माइनस, अब इसमें गुना कीजिएगा तब भी 4 गुना 4 यानी 1600। तो 1600 में 1600 हो जाएगा तो बच जाएगा 0। तब यहाँ पे 1600 में 1600 0 बच गया। तो डी का मान क्या मिल गया हम लोग का 0। तो लिखेंगे अतः इसका मूल अस्तित्व है, इसका मूल अस्तित्व है और मूल समान है। ठीक है, मूल समान है। तो मूल, इसका मूल अस्तित्व है, मूल समान भी है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं और इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर देते हैं। ठीक, तो द्विघात सूत्र से तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंडर डी बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान कितना है -40, तो b का मान -40 प्लस माइनस डी का मान 0 और बटे 2, a का मान 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 40। ठीक, माइनस माइनस प्लस 40 और प्लस माइनस जी का 0 का वर्गमूल 0 बटे 2। तो एक बार 40 का मान प्लस में एक बार माइनस, 40 में जोड़िएगा तो 40 बटे 2। तो इसमें काटिएगा तो 20 मतलब कट जाने, x का मान मिल गया 20। जब x का मान मिल गया 20 तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का मान था x बराबर 40 माइनस वाई। तो x का मान मिल गया हमको 20 बराबर 40 माइनस वाई। तो देखिए y इधर प्लस में तो इधर आके, सॉरी इधर y प्लस में तरह के, सॉरी y इधर माइनस में, यहाँ पे देखिए y इधर माइनस में तरह के प्लस में, और यहाँ 40 में से 20 जाएगा तो बच जाएगा y बराबर 20 बच जाएगा। तो x का मान मिला हम लोग का 20 और y का मान क्या मिला 20। अतः y बराबर 20 और x बराबर 20, दोनों का 20 मिल गया। तो लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर भी 20, यही आपका आंसर होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।